नमस्कार। देश की सियासत में उस वक्त अचानक से नया मोड़ आ गया जब देश के प्रधानमंत्री ने भटिंडा एयरपोर्ट में मौजूद अफसरों से कहा, अपने सीएम को थैंक यू कहना, मैं जिंदा वापस आ पाया। पीएम के इस एक लाइन ने राजनीतिक जगत में हड़कंप मचा दिया है। आलम यह है कि हर तरफ पीएम के इसी बयान की चर्चा हो रही है। बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। यह विवाद ऐसे वक्त में गहराया है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम पर देश के बड़े पत्रकारों ने भी कांग्रेस की निंदा की है। दरअसल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में रैली होनी थी। रैली से चंद मिनट पहले ही यह खबर आई कि तेज बारिश और खराब मौसम की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। बातें अभी चल ही रही थी कि फिर खबर आई कि पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, जिस वजह से इस रैली को रद्द करना पड़ा। गृह मंत्रालय की तरफ से भी इसे लेकर बयान आया। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी रैली के रद्द होने की सूचना दी। हालांकि फिर खबर आई कि पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रोका गया। वहां पर भारी तादाद में लोग पीएम मोदी का विरोध करने के लिए पहुंचे थे, जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हुसैनीवाला में फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला रोक दिया गया। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से इस रैली को रद्द कर दिया गया। कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद पीएम मोदी का यह पहला पंजाब दौरा था, जिसमें उनके साथ प्रदेश के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहने वाले थे। खैर, ये पूरा बवाल मचा तो इस पर राजनीति भी शुरू हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक स्टंट बता दिया। खैर, इसी बीच देश के पत्रकारों ने भी इस पर अपनी राय रखी और इस पूरे घटनाक्रम को निंदनीय बताया। रुबिका लियाकत ने लिखा, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है और बहाना यह बनाते हैं कि रैली में भीड़ नहीं थी। अरे तो आप प्रदर्शनकारियों को हटा देते, पीएम को रैली स्थल तक पहुंचने देते, सच दिख जाता ना। आपके 10,000 सुरक्षाकर्मी एक रूट नहीं क्लियर कर पाए, ये स्वस्थ राजनीति नहीं कहलाती। सुशांत सिन्हा ने लिखा, देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? जब पीएम बाय रोड जाएंगे, इसकी क्लियरेंस रही होगी पंजाब के डीजीपी या पुलिस की तरफ से। तो फिर प्रदर्शनकारी कहां से आए, कौन थे, उन्हें हटाए क्यों नहीं गया? देश के पीएम 20 मिनट जाम में फंसे रहे, सोचिए क्या से क्या हो सकता था। चित्रा त्रिपाठी ने लिखा, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि पीएम नरेंद्र मोदी को अगर यह कहना पड़ जाए कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। जितने भी लोग इसके लिए जिम्मेदार और दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह, मगर पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। दीपक चौरसिया ने लिखा, पीएम किस रास्ते से जाएंगे ये केवल पंजाब पुलिस को ही पता था। आरोप है कि पंजाब पुलिस और प्रदर्शनकारियों में मिलीभगत थी। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर कानून व्यवस्था की ये चूक राष्ट्रीय सुरक्षा मसले में सेंध लगाने जैसा है। #भारत स्टैंड्स विद मोदी जी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एंटी मोदी माने जाने वाले अजीत अंजुम ने लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि पीएम के रूट को क्लियर रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए था। लापरवाही पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन मैं जिंदा बच गया जैसे जुमले के साथ जान पर खतरे वाला नैरेटिव मौके का फायदा उठाने की कोशिश है। बहरहाल, इस पूरी खबर पर पत्रकारों की क्या राय है, ये तो आपने जाना। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। Planted political instruments today were given political patronage by the Congress government in Punjab to breach the security of the Prime Minister of India. Never before in the history of our country has a state government knowingly constructed a scenario where the Prime Minister of the country will be brought to harm. Never before in the history of our country were police functionaries in a state directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister and bring him to physical harm. As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress party hates Modi
But today, they tried to harm the Prime Minister of India. Such is the breakdown of law and order in the state of Punjab that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail. Such is the state of administration in Punjab that a security detail, a security run, that is a protocol administratively to be followed for the head of state, was today dismantled so that Narendra Modi could be brought to harm. The questions we as BJP Karyakarta and the nation needs to ask the Congress government in Punjab: why did the DGP police give an all clear to the Prime Minister's security detail for the route that the Prime Minister was to undertake? Who in the Punjab government gave information about the Prime Minister's route to individuals who planted themselves atop the flyover? Video evidence now publicly available brings such questions to the fore. When the Prime Minister's security detail contacted Punjab Police with regards to the circumstance of the Prime Minister's cavalcade atop the flyover, where there was a 20-minute exposure and a breach of security of the Honorable Prime Minister, why did those who lead security arrangements on behalf of the state government not respond to any call or efforts to communicate to secure the Prime Minister? As Sudhanshu ji has said, these are not mere charges. This is the reality of Punjab under a Congress government. What enrages people like us even more is this: that when the Prime Minister of India had his security breached, Congress leaders erupted with joy, asking him how his Josh was. The Prime Minister, magnanimous as ever, it is reported in the media, on his way back, it seems, communicated कि जिंदा लौट रहा हूं. I would like to tell the Congress establishment,